Hey guys, welcome back to our YouTube channel Coding for Beginners by Newton School. This is your friend Mike. In this video, we will going to study about user input in Java. User input is one of the main part in any programming language in which we have to take input via user. तो बहुत सारे important questions इससे related आपको आगे मिलेंगे, जिसमें पहले होगा यूज़र डिफाइन इनपुट है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यूज़र से इनपुट लीजिए, देन अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रोग्राम रिएक्ट करना, आगे डेवलप करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ध्यान से बने रखिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, इंट का, फ्लोट का, बाइट का, स्ट्रिंग का, सब डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे और लास्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये हम जंप कर चुके हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, जिसका URL है newtonschool.co। ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं करा है तो प्लीज़ साइन अप कर लीजिए। 1 मिनट का काम है, आपको जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करना चाहें, अभी हम जावा में कर रहे हैं, बिना किसी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे, JDK इंस्टॉल करे, आप इजीली कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ साइन अप कर लीजिए। न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट, 0 फीस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, टिल प्लेसमेंट। जब अगर आपकी 5 लाख या उससे अब आपकी जॉब लगती है तभी हम आपसे पैसे लेते हैं। ये 3 कोर्स है हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट के, न्यूटन स्कूल फॉर वुमेन, कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। लाइक अगर आप अभी एक 3rd ईयर के या 4th ईयर के ग्रेजुएट है तो आप इसमें आ सकते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले में, फुल स्टैक में हम फ्रंट एंड बैक एंड सब सिखाते हैं। अगर आप एक वुमेन है, हाउस वाइफ हैं, आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो ये वाला 2nd वाला कोर्स आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं बट आप सेटिस्फाई नहीं, आप चाहते हैं थोड़े से और स्किल डेवलप करूँ यार, थोड़ा सा मोंगो DB हो गया, क्लाउड हो गया, अच्छे से करूँ ताकि जब मैं स्विच मारूँ तो काफ़ी अच्छा 30 to 40% हाइक मिल सके मुझे, तो वो कोर्स फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी है हमारे पास। तीनों की डिटेल्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके विजिट करें। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये समझाने में, और साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप के बाद लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन जब कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। इस पे प्लेग्राउंड वाले टैब पे आप क्लिक करिए, फिर स्क्रॉल डाउन, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, ये हमने 3 पहले से बना रखे हैं, आज एक नया बनाते हैं। हाँ, उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में जो ऑपरेटर्स का मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में दिया था तो उसमें ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल है वो एप्लीकेबल नहीं है डिस्क्रिप्शन में, तो वो मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। बट मैं कमेंट में करके और पिन कर दूंगा ताकि आप लोग सीधे सीधे कॉपी पेस्ट भी करें, तो कॉपी पेस्ट मत करिएगा, मतलब रेफरेंस से देखने के लिए। तो मैं इस वीडियो के बाद पिन कर दूंगा कमेंट, आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं कर रहा था वो ग्रेटर देन, लेस देन, वो वाले ब्रैकेट्स कह रहा था कि वो नहीं लेता, इंटेंडेड ब्रैकेट्स, तो वो मैं कमेंट में कर दूंगा। कमेंट में सारे सिंबल्स एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ से रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल हमारा वही कोर जावा फॉर बिगिनर्स, और डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं आज यूज़र इनपुट इन जावा। तो ये हमारा एडिटर खुल चुका है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है हमें। अभी हम पढ़ रहे हैं जावा, तो जावा OpenJDK 13.0.1 सेलेक्ट कर लेंगे हम, एंड स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। एक बार मैं नॉर्मल हे वर्ड रन करा के देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर उसी कोड स्निपेट पे आगे हम यूज़र इनपुट करेंगे। तो हमारा पब्लिक हे वर्ल्ड, इस बार हाई वर्ल्ड लिखते हैं, हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं। सेमीकोलन रन कराते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हाई वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यूज़र इनपुट कैसे होता है वो सिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी गाइस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास एक इंपोर्ट java.util.scanner, S कैपिटल। तो अभी आपके समझ नहीं आ रहा होगा यार ये क्या लिख दिया इन्होंने, import java.util.scanner, मतलब सब कुछ सही तो चल रहा था, ऑपरेशंस कर रहे थे हम, और system.out.println सिखा दिया था सर ने सब कुछ। यार ये क्या फालतू की चीज़ आ गई। तो इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, क्लासेस कितनी होती हैं प्री डिफाइंड। लेमैन टर्म में अभी आप ये समझ लीजिए, जैसे एक खाली घर है, आप गए वहाँ पे कुछ भी नहीं है,
अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे कोई इंटरनेट चलाऊं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, खाली है तो आप कहेंगे भाई यहाँ वाईफाई लगवा दो, तो इंपोर्ट कर लेंगे वाईफाई की, राउटर लगवा दो BSNL का या किसी भी कंपनी का, तो वो एक राउटर आ जाएगा आपके घर में। अब आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं यार ठंडा पानी मुझे यूज़ करना है इस घर में, तो आपने एक फ्रिज इंपोर्ट कर दिया। रेफ्रिजरेटर से क्या हो रहा है, आप ठंडा पानी ठंडा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं यार बड़ी गर्मी लग रही है, अब क्या करूं मैं, तो गर्मी का क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट AC। और ऐसे ही अगर गर्म पानी से आपको मुंह हाथ धोना है तो फिर गीज़र हॉट वाटर के लिए। तो इस तरह से ही हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग क्लासेस जावा में है बहुत सारी प्री डिफाइंड, उनके अलग अलग फंक्शन हैं। तो एक क्लास है स्कैनर, स्कैनर से हम यूज़र इनपुट लेते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स बना के, तो इसलिए हमने अभी ये इंपोर्ट करा है यहाँ पे। बाकी डिटेल में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझा दूंगा आपको, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर यूज़र इनपुट लेना है हमें, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बस कॉपी पेस्ट अभी आप कर दीजिए, import java.util.scanner। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना है, फिर उसको यूज़ करना है कैसे भी। तो सबसे पहले तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा यूज़र को, Hi Mr. User, you can write any name here, please enter a number, please enter a number। आई गेस इतना है ना फिर अभी फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। अब ये नंबर उससे हम लेंगे कैसे, रीड कैसे कराएंगे यूज़र से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इधर सिस्टम डॉट स्कैनर हमारी क्लास SC उसका ऑब्जेक्ट, ये कोई भी नाम रख सकते थे हम, जो मैंने नाम के प्रोटोकॉल्स कुछ फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उससे ही होने चाहिए ऑब्वियसली। तो अभी मैं SC यहाँ पे डिक्लेयर करें, SC स्टैंड्स फॉर स्कैनर, और आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। तो एक SC नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है स्कैनर क्लास का, न्यू स्कैनर। और सिस्टम डॉट इन का मतलब हम जो इनपुट लेंगे अपने प्रोग्राम में यूज़र से वो कीबोर्ड के थ्रू होगा। सिस्टम डॉट इन का मतलब ये मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको इंटरव्यू वगैरह में याद रहे कोई पूछे तो। सिस्टम डॉट इन मीन्स we will read the input from keyboard। Got it guys? ठीक है ना गाइज। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब हो गया कि जो इनपुट हमारा आएगा वो कीबोर्ड से आएगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये यहाँ मैसेज डिस्प्ले करा दिया यूज़र को, हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर नंबर। ये वाइट स्पेस हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट फिर भी प्रोग्राम डिसेंट दिखना चाहिए ना। एंड योर, अब हम अंदर लेंगे एक नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मान लीजिए डिक्लेयर करा इंट a, इतना करा है बस। पहले हम क्या कर रहे थे, यूज़र डिफाइन लिटरल ले रहे थे, 10, 20, 30, 40, 50 पहले से ही डिफाइन कर ले रहे थे, फिर उसको आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, उसको प्रिंट करा रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंपेयर कर रहे थे। बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपली एक वेरिएबल इंट a डिक्लेयर करा है। इसका मतलब जो हमारा मेमोरी है उसमें 4 बाइट की एक जगह स्टोर हो गई है इंटीजर के लिए, बस अभी इतना हुआ है। अब आएगा मज़ा, यहाँ देखिए, a इज इक्वल टू SC डॉट ऑब्जेक्ट जो है स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट इंट, इंट का I कैपिटल होगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास एरर लेके आते हैं, वो बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, लाइक स्कैनर का S स्मॉल कर देते हैं, यहाँ तो एरर आता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कभी P कैपिटल कर देते हैं, कभी L कैपिटल कर देते हैं, कभी ये सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल आपको ये लगेगा, लेकिन यकीन मानिए मेरा, आप थोड़ी सी 2-4 दिन 5 दिन मेहनत करेंगे, एकदम मजाक और हलवा लगने लगेगा ये सब। तो इन सब का बहुत ध्यान रखना है। I कैपिटल है यहाँ पे, a इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इसका मतलब है ये जो हमारी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसने a जो इंटीजर है उसको अंदर रीड करा लिया है। अब ये पता कैसे चलेगा,
मैं एक और वो बनाता हूँ वेरिएबल b और उसमें स्टोर करता हूँ a+10 तो यानी a जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसमें 10 और ऐड हो जाएगा और फिर हम b को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और b को हम प्रिंट करा दें क्योंकि b एक वेरिएबल है, इसमें डबल कोट्स मिलाएंगे, एज इट इज लिख दे रहेगा, सेमी कॉलन मत भूलिएगा। आइए रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को रन हो रहा है या कोई एरर दे रहा है। वो ये एक एरर दे रहा है, मैंने सिस्टम की जगह CCM लिख दिया है तो इसको ठीक कर देता हूँ मैं। सिस्टम, अब देखते हैं चल रहा है नहीं, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब चल गया है। स्टैंडर्ड आउटपुट, हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर ए नंबर। अब और जगह क्या होता है कंपाइलर्स में कि यहीं पे जहाँ मैसेज होता है वहीं पे हमको नंबर प्रिंट कराना होता है, बट हमारे न्यूटन स्कूल में काफ़ी सिंपल है ये। ऊपर कस्टम इनपुट लिख रखा है, अगर आपका प्रोग्राम इनपुट ले रहा है तो हम वहाँ पे अपना इनपुट डाल देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं 10 डालता हूँ, 10 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब रन कराता हूँ प्रोग्राम तो देखिएगा 20 प्रिंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 10 यूज़र ने इनपुट करा और फिर a को क्या वैल्यू असाइन हो गई, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है, 10 हो जाएगी। और जो फिर b दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है उसमें 10 और प्लस के 10, 20 का इंटीजर लिटरल है वो b में स्टोर हो जाएगा। और फाइनली हम b को राइट करा रहे हैं, राइट मतलब प्रिंट करा रहे हैं। फाइनल आंसर 20 होना चाहिए। आइए रन करा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया है, दिख रहा है ना, तो मज़ा आया। आइए थोड़ा सा और वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 90 लिख दूँ, 90 तो a की वैल्यू हो जाएगी 90, 90 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 100। देखते हैं 100 प्रिंट हो रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 100 जो है वो 100 प्रिंट हो चुका है। ये हमने इंटीजर का इनपुट लिया है। आइए ऐसे ही फ्लोट का इनपुट लेके दिखाता हूँ अब आपको मैं। इसको मैं इंट वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, इंट a को भी b को भी और इसको भी कर देते हैं। इस लाइन पे आ जाते हैं। मैं दो वेरिएबल एक बनाता हूँ फिलहाल, फ्लोट a इज इक्वल टू लाइक से 99.60। नहीं मैं वैल्यू ही दे रहा हूँ पहले से। फ्लोट a सिर्फ डिक्लेयर किया, ठीक है। अब इसको यूज़र इनपुट कराते हैं। वो कैसे होगा, a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन। इसका मतलब है कि हमने जो a वैल्यू फ्लोट की डिक्लेयर करी थी वो अब इनपुट हो गए। अच्छा, ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्लोट a करा है फिर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट करा है, ये हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से फ्लोट a, यहाँ से a हटा देता हूँ मैं, 1 2 हो गए। फ्लोट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एक सेमी कॉलन एक्स्ट्रा आ गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक लाइन में कर लीजिए या पहले में डिक्लेयर कर दीजिए, दूसरे में इनपुट ले लीजिए। दोनों तरीके सही हैं कि एक में इंट a डिक्लेयर करो उसके बाद a इज इक्वल टू नेक्स्ट इंट कर रहे हैं, या फिर इंट a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर रहे हैं। दोनों सही है, दोनों हर तरीका आना चाहिए, इसलिए पहले उससे करके दिखा दिया मैंने, अब इससे कर रहा हूँ मैं। तो a में यूज़र ने कोई वैल्यू डाल दी मान लीजिए। अब ऐसे ही b एक डिक्लेयर करते हैं, इंट b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट सेमी कॉलन। तो ये वाली वैल्यू भी इस बार हम पहले यूज़र डिफाइन ली थी हमने, इस बार ये भी यूज़र से ही लेंगे हम। तो मैसेज प्रिंट करा देते हैं पहले, सिस्टम डॉट आउट, हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यहाँ कंपाइलर आएगा, फिर सीधे कंपाइलर यहाँ आएगा, फर्स्ट नंबर ले लेगा। उसके बाद एक सेकेंड हम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, मुझको तो अलाउड है ना कॉपी पेस्ट करना, आप मत करिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप,
आप एक एक लाइन लिखिएगा। हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, और फिर ये इसके बाद यहाँ आएगा कंपाइलर और जो सेकंड नंबर है उसको रीड कर लेगा। उसके बाद हम एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं इंट सी, जो कि बराबर है किसके, ए प्लस बी के। जो भी यूज़र प्रिंट कराएगा दोनों नंबर को वो सम कर लेगा सी वाला, और फाइनली हम प्रिंट क्या कर देंगे, सी। तो स्ट्रक्चर समझ गए ना आप लोग इस प्रोग्राम का। सबसे पहले एक मैसेज आएगा यूज़र के पास कि भाई एक नंबर डालो, यूज़र डाल देगा। फिर एक और आएगा, भाई दूसरा नंबर डालो, यूज़र फिर डाल देगा। उसके बाद जो दो नंबर डाले होंगे यूज़र ने, उनका जो सम होगा वो फाइनली प्रिंट होकर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर मैंने आपको इस कोड का बता दिया है। आइए अब रन करा के देखते हैं प्रोग्राम। एक सेकेंड ये फ्लोट है तो यहाँ भी फ्लोट लेना पड़ेगा हमें, लाइक फ्लोट b इज इक्वल टू इतना और फ्लोट c, क्योंकि इंट और फ्लोट तो फिर ऐड नहीं हो पाएंगे ना, एरर देगा वो। फ्लोट c इज इक्वल टू इतना एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट सी। तो आइए अब रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए ये दो मैसेजेस डिस्प्ले करा रहा है मैं, हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर। तो हम दो नंबर डालते हैं अपने, इस 90 को हटा देता हूँ मैं। हम डालते हैं फ्लोट वैल्यू दो 99.60, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई, और सेकंड हो गया 0.40। तो 99.6 प्लस 0.40 100.0 आना चाहिए। लेट अस चेक कि आता है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड 100.0 यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। क्योंकि ये फ्लोट में है तो 0.0 ज़रूर लगता है अगर पूरा होल नंबर है तो भी। आइए एक और दो नंबर को ऐड करा के देखते हैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 73.5 फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर लिखता हूँ 1.5। कितना हो गया ये 73.5 और 0.5 74 170। क्या 75.0 हमको आंसर मिल पाएगा इस बार, देखते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं मिलेगा 75.0। तो ये हमने फ्लोट के दो नंबर यूज़र से इनपुट लिए और उनको प्रिंट करा दिया ऐड करके। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट डाउन करिए टाइम स्टैम्प लगा के वीडियो का। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब गाइज जैसे हमने यहाँ भी दो फंक्शन डिस्कस करे, नेक्स्ट इंट करा, इंटीजर अगर हमें इनपुट कराना है यूज़र से, नेक्स्ट फ्लोट यूज़ करा जैसे हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल पॉइंट इनपुट कराना है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं। नेक्स्ट बाइट हो गया, नेक्स्ट हो गया, सिर्फ नेक्स्ट लाइन हो गया। तो आपको एक एक रटने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ रटने नहीं आए, ये हिस्ट्री नहीं है जावा। यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से प्रोसेस करना है, अपने दिमाग को इतना कॉम्प्लेक्स बनाना है कि एक बार वो वाली बात आ जाए कि हाँ भाई जो भी प्रोग्राम है हाँ मैं घुस जाऊँगा, आता है मुझे, कर लूँगा मैं। तो ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने आप ही ये हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं नेट पे, अगर हाँ यार फ्लोट के लिए कौन सा इनपुट कराना है। कोई भी एग्जाम्स वाले आप कहीं कंपनी में देंगे, इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करेंगे। मेन चीज़ होती है लॉजिक बिल्डिंग और आप किस तरह से सोचते हैं प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के लिए। तो इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा यार, इतने सारे फंक्शन है, मैं कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। जावा में सब कुछ समझने की ज़रूरत है। आपको एक हार्ड डिस्क नहीं बनाना है अपने दिमाग को, एक अच्छा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस कर सकें अच्छे से। ऐसे ही एक दो और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद फिर एंड करते हैं वीडियो को। पहले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ये सब, ताकि आपको नोट देने में आसानी रहे मुझे। ये भी कमेंट आउट कर देता हूँ, फ्लोट भी। एक हमारा फंक्शन होता है हैज़ नेक्स्ट, हैज़ ऐसे हमारा एक फंक्शन होता है फ्रेंड हैज़ नेक्स्ट इंट। तो वो हमको बताता है, बूलियन वैल्यू देता है ट्रू और फॉल्स में, कि हमारा जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें इंटीजर है या नहीं है। वो डिस्कस करते हैं। पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, बूलियन, मान लीजिए b इज इक्वल टू sc डॉट
हैज़ नेक्स्ट इंट, ये एक इनपुट लेगा और फिर बताएगा कि जो इनपुट लिया है वो नेक्स्ट इंट है या नहीं है। और अब बी को प्रिंट करा देते हैं, तो वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन कि क्या यूज़र भाई साहब जो है हमारे उन्होंने इनपुट डाला है। बी को प्रिंट करा देते हैं सिंपली। आई एम सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट, हैज़ नेक्स्ट में जो एन है वो कैपिटल आएगा। अब चलेगा। सो गाइज मैंने यहाँ 99 डाला क्योंकि 99 एक इंट वैल्यू है, तो हैज नेक्स्ट फंक्शन उसको ट्रू स्टोर करा रहा है बी वेरिएबल जो है बूलियन डेटा टाइप का, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। यही अगर मैं यहाँ पे 99.0 कर दूं तो अभी एक इंट नहीं है, अभी एक डेसिमल, एक फ्लोटिंग पॉइंट बन चुका है। अब मैं अगर रन कराऊंगा तो फॉल्स प्रिंट होगा। देखिए अब फॉल्स प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर फ्लोट के बजाय मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसे ही स्ट्रिंग दे दूँ एट रैंडम पचड़ पचड़ करके, तो भी ये मुझको फॉल्स ही देगा। देखिए फिर फॉल्स दे रहा है ये। फाइनली एक और इनपुट डालते हैं लास्ट में। क्या डालें आप ही बोलिए कुछ, कितना 50 50 ओके 50 डाल देते हैं भाई। अब आ गया हमारा ट्रू। तो यहाँ से हैज़ नेक्स्ट का मतलब समझ गए ना फ्रेंड साहब। हैज़ नेक्स्ट जो है वो देखता है हैज़ नेक्स्ट इंट कि जो इंटीजर है या नहीं है, उस हिसाब से ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब स्ट्रिंग कैसे इनपुट लेते हैं, हालांकि स्ट्रिंग जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, उस पर पूरी आधे घंटे की मैं वीडियो बनाऊंगा एक आगे 3-4 वीडियो बाद कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और कैसे इनपुट लेते हैं, सब क्या क्लास है उसकी, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी बेसिकली लेमैन टर्म में आप समझ लीजिए स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी वर्ड या सेंटेंसेस, कोई भी वर्ड। माई नेम इज़ माइक ये एक स्ट्रिंग है, नेम एक 4 लेटर्स का वर्ड लिखा स्ट्रिंग है, आई लव इंडिया स्ट्रिंग है, आई लव न्यूटन स्कूल स्ट्रिंग है। कोई भी जो अल्फ़ाबेट से आप ए से जेड का लेके उसका यूज़ करके आप चाहे सिंगल वर्ड हो, मल्टीपल वर्ड हो, लाइन्स हो, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। बस इतना आप अभी अपने दिमाग में घुसा लीजिए। बाकी पूरा डिटेल में एक एक चीज़ क्या है स्ट्रिंग की वो आगे कुछ वीडियोस बाद में समझाऊंगा। तो अगर कोई वर्ड या सेंटेंस अगर रीड कराना है यूज़र से, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करता है, आइए वो समझाता हूँ मैं आपको। अब ये कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। आपको जो भी पार्ट चलाना हो आप अनकमेंट करके चला सकते हैं। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ें याद रहती हैं कुछ नहीं रहती। तो ऐसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह ही बनती है, हालांकि इसके पीछे बहुत लॉन्ग स्टोरी है क्योंकि स्ट्रिंग तो एक क्लास है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ये। बट क्योंकि स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, बहुत क्या मतलब बहुत, तो फिर आसानी के लिए थोड़ा चेंज कर दिया है कि एक डेटा टाइप की तरह जैसे इंट, फ्लोट, कैर डिक्लेयर करते हैं वैसे हम स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए माइक नाम की स्ट्रिंग मैंने बनाई है और फिर माइक इक्वल नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करा है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट। तो ये क्या होगा, जो भी मैं वर्ड या सेंटेंस, सेंटेंस नहीं डालूँगा उसको रीड करा देगा और फिर प्रिंट करा देगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ system.out.println और पहले थोड़ा सा मैसेज मैं लिख देता हूँ, योर गिवन स्ट्रिंग इज, और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से लिख देता हूँ एक बार system.out.println और वहाँ पे मैं माइक को प्रिंट करा दूंगा जो यूज़र इनपुट दिया होगा। यहाँ पे मैं माइक प्रिंट करा देता हूँ सिंपली। अब क्या होगा इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ फिर रन कराऊंगा। यूज़र के पास एक वो आएगा मैसेज, प्लीज़ एंटर अ स्ट्रिंग, नंबर हटा देता हूँ मैं यहाँ से। स्ट्रिंग मतलब वही वर्ड मैंने बताया आपको लेमैन टर्म में आएगा। ऐसी एक ऑब्जेक्ट बना दिया है हमने
स्कैनर क्लास का इनपुट लेने के लिए, फिर एक माइक नाम की स्ट्रिंग बनाई, यूज़र से वो इनपुट कराई और फिर योर गिवन स्ट्रिंग है, और नेक्स्ट लाइन में जो भी यूज़र इनपुट करेगा वर्ड एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, वो योर गिवन स्ट्रिंग इज़ के नीचे प्रिंट हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? आइए अब रन कराते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली कंपाइल हो चुका है। हाय मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कस्टम इनपुट ऊपर डलता है, तो मान लीजिए मैंने डाल दिया मैंगो और फिर रन कराते हैं। योर गिवन स्ट्रिंग इज, नेक्स्ट लाइन में मैंगो हमारा प्रिंट हो गया है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन हटा दूँ यहाँ से, लाइक ln हटा दूँ मैं और यहाँ पे कॉलन लगा दूँ इसके बाद, तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। योर गिवन स्ट्रिंग इज मैंगो आगे ही लिख के आ जाएगा, देखिएगा। ये देखिए योर गिवन स्ट्रिंग इज मैंगो। ln लाइन चेंज के लिए यूज होता है, वो हम हटा भी सकते हैं। तो ये, लेकिन एक चीज़ देखिएगा अभी आप, यहाँ इसका लूप होल क्या है नेक्स्ट वाले फंक्शन का। अभी तो मैंगो लिखा है, मैंगोज एंड बनानाज अगर लिखूँ मैं यहाँ, बनाना सही है ना स्पेलिंग, और अब रन कराऊँ तो अब भी सिर्फ मैंगोज ही प्रिंट होके आ रहा है। पहला वर्ड जो है वो प्रिंट होके आ रहा है, बाकी जो स्पेस दे दिया उसके बाद जो लिखा है फिर स्पेस दिया वो नहीं प्रिंट होके आ रहा है। हाई मिस्टर प्लीज एंटर योर गिवन स्ट्रिंग इज मैंगो। हमको क्या चाहिए भाई, स्पेस देके कितने भी वर्ड लिखे वो सब प्रिंट होने चाहिए, तो वो नेक्स्ट फंक्शन से नहीं होगा। उसके लिए हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर नेक्स्ट के बाद एक वर्ड और लिख दें हम, लाइन, L कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद कितने भी वर्ड्स डालो वो आपके प्रिंट हो जाएंगे, इनपुट ले लेगा यूज़र से कंपाइलर जो है, जैसे मैंगोज, बनानाज, स्पेस और लेट अस से एप्पल्स, स्पेस, ग्रेप्स, कार्स, वीडियो गेम्स, और जितना जो लिखना है लिख सकते हैं आप। आगे स्पेस दे के मल्टीपल वर्ड्स यू कैन राइट। अब रन कराऊंगा मैं, तो अब जितने वर्ड्स हैं मेरे वो सब रीड होंगे कंपाइलर के थ्रू और डिस्प्ले होंगे, देखिएगा। ये देखिए योर गिवन स्ट्रिंग इज मैंगोज, बनानाज, एप्पल्स, ग्रेप, कार्स, वीडियो गेम। ये हमारा पूरा जो मैंने स्ट्रिंग डाली थी वो इनपुट ले लिया है और आपको मैसेज डिस्प्ले करा दिया है कंपाइलर ने। तो आज हमने क्या क्या सीखा फ्रेंड, कैसे यूज़र इनपुट लेते हैं, कैसे इंट को इनपुट लेते हैं, कैसे फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट लेते हैं, कैसे चेक करते हैं जो हमने इनपुट दिया है वो इंट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, कैसे एक स्ट्रिंग एक वर्ड हो या मल्टीपल वर्ड हो। तो मैं कहूँगा हमेशा नेक्स्ट लाइन ही यूज़ करना, बिकॉज चाहे एक वर्ड डालने हो या मल्टीपल वर्ड डालने हो ये दोनों में काम करेगा। जो नेक्स्ट वाला है वो एक वर्ड में करेगा, मल्टीपल वर्ड में नहीं करेगा। तो हमेशा नेक्स्ट लाइन का ही स्ट्रिंग में इनपुट के केस में कह रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी केस में नहीं। तो ये यूज़ करेगा तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये भी फाइनली मैं सब कुछ, इसको खैर कमेंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा कोड और डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके आप लोग को दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पेज है, आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा एक एक कमेंट रीड करने की और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।